चलिए बढ़ते रहिए सब लोग का ध्यान रखते हुए। गाड़ी से उठा जल्दी जल्दी। पूरा जाम हो गया हो गया ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर खड़े करना, जाम हो गया रोड पूरा। सड़कों पर की तस्वीर है, कैसे गुस्से को अपने गुस्से को दिखा रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 28 फरवरी की सुबह में 9:40 पर ईरान के टाइम के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी की अमेरिका और इसराइल ने मिल कर के अपने हमले में उनकी हत्या कर दी। ये ऐसा इंसान था जो पूरे ज़माने में अमन व अमान का नक़ीब था, जिसके ज़रिए से सारी दुनिया में पैगाम अमन व अमान व मोहब्बत जाता था, जो हमेशा मज़लूमों की हिमायत के लिए खड़ा रहता था, जो हमेशा हर जालिम से
नबर्द आज़मा होने के लिए सबसे पहले मैदान में कदम रखता था और आज तक के उसने कभी भी किसी ज़ालिम ने अपना सर नहीं झुकाया। और उसी मर्द मुजाहिद का ये कारनामा रहा कि उसने उम्मत मुस्लिमा को एक किया। और सबसे बढ़ कर के जो जुल्म हो रहा था आलमी पैमाने के ऊपर गज़ा में, उस गज़ा के जुल्म के लिए आवाज़ अगर किसी ने बुलंद की आलमी सतह के ऊपर तो वो सैयद अली ख़ामनई थे। आज दुश्मनों ने मिल कर के उस 86 बरस के बूढ़े का खून कर दिया। आज उसके खून हो जाने के बिना के ऊपर दुनियाई इंसानियत शर्मसार है। हम इस बात का पूरे ही तरीक़े से अमेरिका और इसराइल और तमाम ज़ालिमीन की कई लफ्ज़ में निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं कि आलमी सतह के ऊपर इजराइल और अमेरिका को दंडित किया जाना चाहिए और ऐसे रहनुमा कि जिसका कत्ल आम किया गया है, इसके लिए हमें और आपको चाहिए कि हर मुमकिन उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें। आप लोगों तक क्या मैसेज आया यहाँ, आप लोगों तक क्या मैसेज आया? हम तक के जो मैसेज पहुँचा है वो ये कि सारी दुनिया में क्या उनकी शहादत वाक़ हो चुकी है। जहाँ भी उनके चाहने वाले और इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं वो उसी वक्त से अपने दिल में दर्द महसूस कर और उसी दर्द का इजहार करने के लिए इस वक्त जमा हुए हैं कि दुनिया जान ले और देख ले कि जिसे शहीद किया गया है वो कोई मामूली ज़ात नहीं बल्कि वो बड़ी हज़ीम हस्ती थी कि जिसका आलमी इस्तकबार ने अपने जुल्म के ज़रिए से कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर आतंकी कोई है तो वो अमेरिका और इसराइल है कि जिसने सैयद अली ख़ामनई की इस तरीक़े से हत्या कर दी। इसराइल का आरोप लग रहा है जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री अभी इजराइल होकर आए, क्या कुछ कहिएगा? हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो वहाँ से क्या करारदाद और मुआहदा करके आए हैं, लेकिन हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते के बिना के ऊपर ये इतना ज़रूर करके आए हैं कि मोदी जी जो कुछ भी करके आए होंगे हम हिंदुस्तानियों के लिए बेहतर ही करके आए होंगे। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों का जो आक्रोश है क्या मतलब किनके खिलाफ है? हमारा आक्रोश अमेरिका और इसराइल और ख़ास तौर से नेतन्याहू और ट्रंप के और तमाम आलमी इस्तकबार के लिए है कि जो इस जुल्म में बराबर का शरीक रहा है। इंडिया के चंदन पट्टी गांव से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम यहाँ के चंदन पट्टी गांव से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये दुनिया जान ले कि ये समझती है इस्तिबदाद और ये जुल्म के बानी ये समझते हैं कि हमने एक को मार दिया है, ख़त्म हो जाएगा, अब कोई मज़लूमों की हिमायत करने वाला नहीं रहेगा। मगर ये दुनिया याद रखे कि एक मारोगे हज़ार पैदा होंगे और कभी भी ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है, यहाँ तक कि सत्य की जीत हो कर के रहेगी। आपका परिचय? मैं मौलाना ताहिर अब्बास इमाम जुमा व जमात चंदन पट्टी। कहाँ से कहाँ तक निकला है, सॉरी बताइएगा, कहाँ से कहाँ तक? कैसे क्या कर रहे हैं? जोर से रेडी कैसे अपने गम का इजहार कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकला है, क्या सब हुआ है, कितने लोग शामिल हुए हैं? नीचे थोड़ा सा जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? ये रैली हमारा एहतजाजी रैली है, जुल्म के खिलाफ रैली है और हर ज़माने में हम जुल्म के खिलाफ रहे हैं और जिनकी शहादत हुई है वो सिर्फ एक मुसलमान लीडर नहीं थे बल्कि वो इंसानियत के लीडर थे। आज इंसानियत शर्मसार है, उनकी शहादत पर गमज़दा है। ये प्रोग्राम एहतजाजी प्रोग्राम है कैंडल मार्च जो अबू तालिब चौक से ये तकिया चौक तक जो हम लोगों ने मार्च किया है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अमन कायम हो और जो भी इक़्तिदार पर आए वो अमानतदार हो, जुल्म का हामी न हो, जालिम का हामी न हो। ये हमारा जो एहतजाज है ये अमेरिका और इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़
ये इस एहतजाज के माध्यम से आप भारत सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हम भारत सरकार को इस एहतजाज के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये गांधी का हिंदुस्तान है, इंसानियत का ये हिंदुस्तान है। यहाँ से इंसानियत की बातें होनी चाहिए और आयतुल्लाह खामनाई जो रहबर मुअज़्ज़म ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनके हक में रहबर इस्लाम बहरहाल। कितने लोग शामिल होंगे इसमें? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा हिंदुस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा रहेगा कि जालिम को जिसने जुल्म किया है उसको किफ़रे किरदार तक पहुंचाने में इंसानियत की मदद करें। कितने लोग शामिल होंगे आज के रैली? यहाँ ताहद नज़र मजमा है, 1000-2000 का मजमा होगा। और मैं तादाद की तारीफ? अच्छा, मुझे इब्राहिम हुसैन रिजवी कहते हैं, इमाम जमात मस्जिद कासमिया चंदन पट्टी। अच्छा ये बताएं कि ये जो रैली है सिर्फ चंदन पट्टी में ही निकला है या फिर एक नहीं, ये हर जगह निकला है। यानी जहाँ भी लोग रह रहे हैं, इंसानियत के तरफदार रह रहे हैं, हर जगह है। लखनऊ में है, जी। यानी वक्त की कैद नहीं है, कोई अभी निकली है, कोई सुबह में निकला है, कोई शाम में निकला है, इस तरीके से। लेकिन हर जगह जहाँ भी इंसानियत का लंबरदार है वहाँ ये एहतजाज हो रहा है। माइक निकालिए। यहाँ पे इमाम साहब में बात करते हैं, कितने लोग हैं, क्या आप लोग का ऐसे मांग है? लोग तो बहुत हैं। मैसेज देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिन बुज़ुर्ग शख्सियत के बारे में ये रैली निकाली गई है वो इंसानियत का अलमदार था, जालिम के मुकाबले में डट के खड़ा हुआ था, मज़लूमों का हामी व मददगार था, मुस्तज़अफ़ीन की मदद करने वाला था। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही कहता था कि देखो जो भी इस दुनिया में जुल्म कर रहा है हम उस जुल्म के मुकाबले में डट कर मुकाबला करेंगे। तो जहाँ भी जुल्म होता है वो उसके अलमदारी करने के लिए ये रहबर इनकलाब जिनका नाम सैयद अली खामनेई था वो खड़े हुए थे। तो जुल्म के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा जालिम ताकत चाहेगी कि उसे निस्तो नाबूद कर दे। लिहाजा कल की तारीख में यही हुआ कि जुल्म के मुकाबले में डट के खड़े हुए थे, फ़िलिस्तीन की हिमायत कर रहे थे, आलम इस्लाम की हिमायत कर रहे थे। हत्ता कि हिंदुस्तान में भी कहीं जुल्म होता है तो रहबर मुअज़्ज़म बोलते थे कि नहीं, जुल्म नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी सरकार और हमारी उस सरकार के साथ पूरी दोस्ती थी ईरान की, और पूरे तौर से हिंदुस्तान के हामी थे, और पुरानी ये दोस्ती ईरान और हिंदुस्तान की रही है। तो इसने ये पैगाम दिया मरने वाले ने कि देखो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चल सकते हैं, सर तो कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। लिहाजा जालिम ने उन्हें निस्तो नाबूद करने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ने उन्हें सर बुलंद कर दिया है और वो हमेशा जिंदा व पाइंदा है। हमारा नाम नुसरत अली जाफरी, चंदन पट्टी, जिला दरभंगा। जो अमेरिका
इसराइल का जो है मजम्मत करे, उनके खिलाफ आवाज उठावे। एक सबके साथ होना चाहिए। इंडिया के मुसलमान, इंडिया का जो आम मुसलमान अमेरिका इसराइल के खिलाफ है, इंडिया के साथ है। और मोदी जी, अमित शाह से मैं आग्रह करता हूँ कि गलत का गलत अंजाम होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए, जालिम को सजा होनी चाहिए, उसका पूरे दुनिया में जो है उसका बाइकआउट करना चाहिए। हम सारे हिंदुस्तानी अवाम से आग्रह करूंगा कि इजराइल अमेरिका का जो बहिष्कार करे, उसका कोई भी प्रोजेक्ट का जो बहिष्कार करे। मैं पंचायत समिति चंदन पट्टी ये आवाज को बुलंद कर रहा हूँ। नारे तकबीर, मेरा नाम मुर्शिद आलम, इमाम हुसैन जिंदाबाद, खमानी साहब जिंदाबाद। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे रहबर खमनई साहब को जो मार दिया गया है, जो एक इंसानियत का पैगाम दे रहे थे, हर मुसलमान जहाँ भी वो खड़े होते थे और मुसलमान के लिए, इंसानियत के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे। यही अमेरिका और इस्राइल को पसंद नहीं था कि वो किसी तरह से इसको दुनिया से हटा दे। जो इस्लाम का पैगाम पहुँच रहा है, इंसानियत का पैगाम पहुँच रहा है, उसे हम ख़त्म कर दें। हम यहाँ के हुकूमत मोदी जी से कहेंगे कि आप हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ और हमारा पैगाम पहुँचाएँ और हम लोग का साथ दें और इंसानियत का पैगाम पहुँचाएँ। सैयद अफजल रज़ा, चंदन पट्टी।